प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की, यानी कि 16 से लेकर 21 तारीख तक का करंट अफेयर्स आपके पास होगा। मोस्टली चीज़ें हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि जो चीज़ें कहीं छूट जाती हैं, कभी कभी बुआ की शादी, मौसा जी का पैर का टूटना या भैंसिया का भाग जाना के कारण हम नहीं करंट अफेयर्स को देख पाते, इसलिए हम आपके लिए हमेशा करंट अफेयर्स वीकली लेकर आते हैं और इन्हीं वीकली को हम इसके बाद 3 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। मंथली हम बनाने जा रहे थे, लेकिन ये डिसाइड हुआ कि जब 4 ही दिन का यानी 4 वीक्स होते हैं, उन 4 वीक्स में ज़्यादा आपको मैटर ना होने की वजह से 3 महीने में बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाया जाए। तो हम 3 महीने में आपको 1 मई से हम लोगों ने शुरू किया था करंट अफेयर्स का सेशन। 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, और अपने जो कोचिंग का स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस में हम 3 मंथ का लेकर आएंगे करंट अफेयर्स और देखेंगे कि कोई परीक्षा का प्रश्न उन 3 महीने में छूटेगा नहीं। फिलहाल आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीक का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे जो बिंदु कहीं से छूट गए हों, आपको समय ना मिला हो, मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं, तो अगर कहीं समय ना मिला हो तो कम से कम इसको देख लें, दोहरा लें। इसलिए हम आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए हैं। चलिए बिना लेट लपेट किए देखते हैं क्या स्थिति रही इस हफ्ते करंट अफेयर्स की। आज हमने आपको एक वीडियो कल दिया था सोलर सिस्टम पर, जिसमें हमने सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बताया था। जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हों और जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ लें। आपको डालना होगा सोलर एक्लिप्स और आपको वो वीडियो मिलेगा। विश्वास करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भ्रांतियाँ आपके दिमाग में पल रही हैं वो निकल जाएंगी। तो कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपसे कहा था, एक वीडियो सुशांत सिंह पे हमने दिया था, उसमें भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत सारे लोगों तक आपने पहुँचाया है, लेकिन अभी लक्ष्य से बहुत दूर है। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग किसी एक और दुर्घटना को होने से रोक सकें, जिसमें आप एक पुण्य के भागी हो सकते हैं और मैं उसका माध्यम बन सकता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मस्त मज़ा आएगी इस सेशन को पढ़ने में। पहला बिंदु क्या है देखते हैं। तो पहला बिंदु है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः किन देशों का रहा। तो सबसे नंबर 1 पे रहा सिंगापुर। देखिए नंबर 1 पे कौन रहा? सिंगापुर। नंबर 2 पे डेनमार्क। पहले पे कौन था? सिंगापुर। और दूसरे नंबर पे तो कौन था? डेनमार्क था। ठीक, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट दैट इज IMD ने 63 देशों, नोट करेंगे कितने देशों को शामिल किया गया था? 63 देशों का। तो प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में कितने देश शामिल थे? 63 देशों, जिसमें भारत की रैंक 43 है। नोट करेंगे, हमें मतलब इससे है पहला, और ये ज़रूर हमको पता हो वनडे एग्जाम्स के लिए। और 43 रैंकिंग रही। ब्रिक्स देशों में क्रमशः CBRBS ये शामिल देश हैं। ठीक है, आप जानते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स देशों में क्रमशः CBRBS यानी चाइना, ब्राज़ील, रसिया, भारत और साउथ अफ्रीका, ये हैं हमारे ब्रिक्स देशों में देशों का क्रम। अगला देखते हैं, चर्चा में किस संस्थान द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट, क्या चीज़? विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष निवेश हासिल करने में विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रत्यक्ष निवेश माने FDI, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने में कौन से स्थान पर है? तो अंकटाड ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1964 जेनेवा ने रिपोर्ट जारी की और भारत 9वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 9वें। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, आपसे पूछेगा FDI आकर्षित करने में विश्व में भारत किस स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर भारत रहा है FDI आकर्षित करने में, है ना। आगे देखते हैं, चर्चा में रहे मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 आयोजन। नोट करेंगे, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या उद्देश्य है इसका? मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेट माने होता है चुंबक,
खींचना यानी निवेश को अपनी ओर क्या करना, खींचना। उसके लिए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का संबंध किससे है, तो निवेश आकर्षित करने से, है ना। अगला है, भारत सरकार के द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के किस मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। फिर से नोट करेंगे, नेपाल भारत मैत्री प्रयास तो हम यही कर रहे थे कि आप सुधर जाएं, बेहतर रहेगा मिस नेपाल के लिए, तो हमने उसके लिए पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। और इसको हो सकता है कि लोगों को कमेंट करके नेपाल सर आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ बड़ा अच्छा कर रहे हो। तो आप ध्यान रखें, हमेशा कूटनीतिक संबंध दो तरीके से होते हैं, एक तो आप धमका के सुधार दो और एक आप प्रयास से सुधार दो। तो दूसरा तरीका हम पहला अपना रहे हैं, जब धमकाने की आवश्यकता होगी तो 5 मिनट में नेपाल सही हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। अगला, चर्चा में आयुष मंत्रालय, अब आपको आयुष का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, AYUSH, आयुष, ये होता है आयुर्वेद, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथ। फिर से नोट करेंगे, ये है आयुर्वेद, ये है यूनानी और ये है सिद्ध, सिद्ध माने योगा वाला, जिसे आप कहते हैं कि स्वर विज्ञान, और होम्योपैथी आप जानते हैं। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को किस अभियान के तहत मनाए जाने की घोषणा की गई। तो घर घर योग परिवार के साथ योग, घर घर योग परिवार के साथ योग, ये है टैगलाइन 2020 जो 21 जून को मनाया जाना है या मनाया गया। क्या, योग दिवस। कल फादर्स डे था और योग दिवस भी था। अपने पिता को थैंक्स बोलिए, वो बुरे हैं, आपका दृष्टिकोण हो सकता है, पिता कभी बुरे नहीं होते, हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा होता है कि हमें बुरे समझ में आने लगता है क्योंकि हम बड़े अपने आप को कहने लगते हैं। यस, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी 2020 के तकनीकी दिग्गज 100 कंपनियों में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। नोट करेंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी 2020 के तकनीकी दिग्गज 100 कंपनियों में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। तो मैंने आप पढ़ा था जस्ट मनी और स्टेल एप्स, याद है, स्टेल एप्स और जस्ट मनी को 100 कंपनियों में स्थान मिला है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों को हितों के संरक्षण हेतु किस आयोग की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग। सेवा योजन रोजगार आयोग पहले से काम कर रहा था, उसमें कामगार और श्रमिक शब्द जोड़ के ये नया आयोग गठित किया गया है। सत्यभामा, नोट करेंगे, सत्यभामा पोर्टल, देखिएगा, सत्यभामा पोर्टल किस लिए एवं किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नोट करेंगे, देश में खनिज एवं खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यह पोर्टल खनन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वो यहाँ आपको नोट करना है, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब नोट कर लीजिए, वनडे एग्जाम्स में सीधा सीधा आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आपको जवाब देना होगा प्रहलाद जोशी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा पहला वाला, आगे चलते हैं। यस, ये है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध मनाया जाता है एवं इस वर्ष के इस दिवस की थीम क्या है। हम आपको बता चुके हैं, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, हमें बच्चों को हमेशा के लिए चाइल्ड लेबर से मुक्ति देनी है, ये थीम था जो मनाया गया 12 जून को। पुनरुद्धार कार्यों की समीक्षा से चर्चा में रहे, यूरिया में आत्मनिर्भरता हेतु नई निवेश नीति 2012 के तहत किस उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो रामागुंडम, तलचर, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी संयंत्र। फिर से, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर उड़ीसा, गोरखपुर हाँ रायबरेली, नहीं भाई, गोरखपुर एक ज़िला है, बरौनी और सिंदरी, ठीक, ये है हमारा जहाँ पर पुनरुद्धार के लिए काम किया जा रहा है। अगला है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
उल्लेख से चर्चा में है या बहुत चर्चा में रहे, किस लिए? तो बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव आर्थिक समीक्षा 2017 में किस उद्देश्य दिया गया? तो एनपीए ऋण के प्रबंधन के लिए। एनपीए वो ऋण होता है जिसमें लॉस हो जाती है, बैंक को नुकसान हो जाता है और वो उनको हासिल नहीं कर पाती, तो उसे बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था। ये एनपीए को कैसे सुधारा जाए उसके लिए समिति बनाई गई थी। अगला है जीएमआर ग्रुप द्वारा समझौते से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भोगपुरम की स्थापना कहाँ की जा रही? नोट करेंगे। जीएमआर ग्रुप द्वारा समझौते से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भोगपुरम, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता भोगपुरम का संबंध किससे है? तो ये आंध्र प्रदेश में की जा रही है। किसकी? भोगपुरम की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है एवं 2020 की थीम क्या है? थीम मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। एवरी एक्शन काउंट्स, जो कुछ आप करते हैं वो कहीं ना कहीं काउंट होता है, तो 20 जून को मनाया गया एवरी एक्शन काउंट्स थीम के साथ विश्व शरणार्थी दिवस। आगामी दुर्लभ खगोलीय घटना से चर्चा में रहे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया, आगामी दुर्लभ खगोलीय घटना चर्चा में रहे सूर्य ग्रहण कब होता है एवं वलयाकार सूर्य ग्रहण का लोकप्रिय उपकरण नाम क्या है? मैंने आपको इसका पहला फिगर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका जवाब। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से बनता है सूर्य ग्रहण और इसका नाम था रिंग ऑफ फायर। पहला फिगर आप देख लीजिएगा जो इसमें आपको अंगूठी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। संस्कृत मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को किस अभियान के तहत आयोजन करने की घोषणा की? तो 10 मिलियन सूर्य नमस्कार की अपील की है नमस्ते योग अभियान के तहत। संस्कृत मंत्रालय ने 10 मिलियन सूर्य नमस्कार की अपील की है और नमस्ते योग अभियान के तहत किया जाएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विश्व बैंक, विश्व एवं भारत के संदर्भ में कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष पर है? फिर से नोट करेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत के संदर्भ में कौन सा शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में है? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है। ठीक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है विश्व स्तर पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है भारत पर। तो 10वां स्थान है हमारे बीएसई का विश्व में, है ना। अगला है क्लैरा एंड द सन। फिर से, क्लैरा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो काजुओ इशिगुरो ने इन्हें साहित्य का नोबेल भी मिला है, उन्होंने लिखा है क्लैरा एंड द सन। ये पुस्तक लिखी है काजुओ इशिगुरो ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उटपटांग नाम से। JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को बनाया है ना। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को, जो भाई सुनील छेत्री हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। चलिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा टिप्पणी से चर्चा में रहे पश्चिम एशिया योजना क्या है? फिर से नोट करेंगे, पश्चिम एशिया योजना क्या है एवं इसको किसने प्रस्तुत की थी? तो वेस्ट बैंक के 30% इलाके को इजराइल में शामिल करने से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तुत किया था। अब ये वेस्ट बैंक क्या है तो समझ लीजिएगा। फिलिस्तीन, इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर एक विवाद चलता है, उसमें पश्चिमी भाग के 30% को इजराइल के साथ जोड़ने के लिए पश्चिम एशिया योजना लाए थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और ये चाह रहे थे कि वेस्ट बैंक का हिस्सा, वेस्ट बैंक माने यहाँ बैंक ना समझिएगा, वेस्ट बैंक माने होता है पश्चिमी एरिया जो फिलिस्तीन का आता है, जो गाजा पट्टी क्षेत्र है, उसका 30% भाग इजराइल के साथ शामिल कर दिया जाए और ये विवाद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाए। और इसकी बड़ी अम्मा बनने का श्रेय किसको है? डोनाल्ड ट्रंप को है। यस। अगला है चर्चित शख्सियत का निधन हो गया जिनकी उपलब्धि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू विज्ञान पत्रिका के संपादक
एवं वरिष्ठ उर्दू शायर के रूप में थी, मैं इनको पढ़ा चुका हूँ। आनंद मोहन जुल्सी उर्फ गुलजार देहलवी, मैं पढ़ा चुका हूँ। आनंद मोहन जुल्सी उर्फ गुलजार देहलवी, मैं आपको इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। नए सदस्यों की नियुक्ति से चर्चा में रहे कारपोरेट दिवाला, मैं भी पढ़ाया हूँ। शोधन समाधान एवं बिक्री प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उदय कोटक हैं। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि जो लोग भाग गए यहाँ से उनके मुर्गा कैसे बनाया जाए सही शब्दों में, उसके लिए योजना है। यस। किस संस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर कोविड-19 के बीच परिदृश्य, जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? फिर से नोट करेंगे। किस संस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर कोविड-19 के बीच परिदृश्य, जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो स्माइल फाउंडेशन ने जारी की है। ऑडिट का कार्य सौंपने से चर्चा में रहे पीएम केयर्स कोर्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अध्यक्ष एवं पदेन ट्रस्टी कौन होता है? तो पीएम केयर्स का सब कुछ प्रधानमंत्री होता है और इसका पदेन ट्रस्टी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होता है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएम केयर्स फंड के ऑडिट के लिए दिल्ली की एक फर्म को जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली में से चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म शार्क एंड एसोसिएट्स को सौंपा गया है। स्वतंत्र ऑडिटर को 3 साल के लिए सौंपा गया। 3 साल में आपको जवाब देना होगा कि जो पीएम केयर्स का पैसा है वो कहाँ गया है। समुद्र पर केबल बिछाने पर, ये हमने मिस कर दिया था, हमें बात को याद आया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। समुद्र पर केबल बिछाने पर गतिरोध से चर्चा में रहे पार्सेल्स द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। पार्सेल द्वीप समूह किस सागर में स्थित है एवं इसको लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो दक्षिण चीन सागर और चीन और वियतनाम के बीच ये विवाद है। देखिए, वियतनाम को लेकर चीन दो मुहा अपनाता है। जब चीन वियतनाम में शामिल हुआ था ब्रिटेन से, तो चीन ने कहा था कि हम 1 कंट्री 1 नेशन 2 रूल्स लाएंगे। 1 नेशन 1 रूल नहीं, 1 नेशन 2 रूल, यानी हमारे देश के लिए अलग, उनके लिए अलग। अब चाइना कहता नहीं, हांगकांग और वियतनाम दोनों हमारे पिताजी के। चलिए इस पर हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। हाल ही में सरकार द्वारा वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करने हेतु, इसको याद करने के लिए याद करिए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की फ़ोटो के साथ मैंने आपको वैन दिखाई थी। इसमें लिखा था बड़ा बड़ा, याद होगा, तभी मैं फिगर दिखाता रहता हूँ। इसमें बड़ा बड़ा लिखा था आई लैब, याद आया। श्रृंखला पोर्टल का प्रारंभ किया गया, तो इसका नाम था आरोग्य पथ। क्या नाम था? आरोग्य पथ। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था, जो 1 हफ्ते का पूरा सेशन है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो हमने आप तक पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन तथ्यों को नोट कर लीजिएगा। जो तथ्य हम पहले पढ़ा चुके हों, मोस्टली चीज़ें पहले पढ़ा ही चुके होते हैं, तो इसमें बाकी जो तथ्य हैं उनको नोट कर लीजिएगा। भविष्य की परीक्षाओं के लिए ना आप पढ़ पाएँ किसी कारणवश डेली, वैसे तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप साल में कितनी बार नहाते, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे महीने में कितने बार नहाते, तो कहेंगे सर आप ऐसे मत कहें। फिर आप ये कहेंगे कि हफ्ते में क्या बार नहाते हैं, तो आप कहेंगे सर हम रोज़ नहाते हैं। अरे भाई, शरीर साफ़ करने के लिए रोज़ नहाते हो, दिमाग को साफ़ करने के लिए रोज़ नहीं पढ़ सकते क्या यार? चलिए, तो आप रोज़ का रोज़ करंट पढ़ते रहिएगा। तैयारी आप कंटिन्यू रखिएगा। निरंतरता ही किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है और अहम किसी असफलता की पहली सीढ़ी होती है। वो अहम किसी प्रकार को, मैं हमेशा अहम पर इससे चर्चा किया करता हूँ। ये अहम ही हमारे विनाश का सबसे पहला कारक होता है। जब हमें ये लगे मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत आता है, तब समझ लीजिएगा कि आपका काम खत्म। आपको ये मानना होगा मैं कुछ नहीं आता, और सारी चीज़ें आपको आती होंगी, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। और उम्मीद है आने वाले समय में आप सक्सेस जरूर होंगे। आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे बिंदुओं के साथ। फिलहाल जय हिंद।